कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। लेखक राज वर्मा कोरबा से। शहर से दूर एक घने जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी जिसे लोग विल्सन हवेली के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि यह हवेली किसने बनाई थी या इसमें पहले कौन रहता था। बस हर पीढ़ी से ये बातें चली आ रही थीं कि रात के समय वहां से चीखों और कराहों की आवाजें आती थीं। प्रस्तावना: विक्रम एक साहसी पत्रकार हमेशा अनसुलझे रहस्यों की तलाश में रहता था। जब उसे विल्सन हवेली के बारे में पता चला तो उसके अंदर का रोमांच जाग उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएगा, चाहे जो भी हो। यात्रा की शुरुआत: एक ठंडी सर्दी की रात विक्रम अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर रवाना हुआ। रास्ते में गांव वालों ने उसे कई बार रोका, डराया और समझाया कि वो वापस लौट जाए, लेकिन विक्रम ने किसी की एक न सुनी। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, मानो हवेली खुद उसे आने से मना कर रही हो। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले झूल रहे थे, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ी सी धक्का देने पर खुल गया। हवेली के भीतर जैसे ही विक्रम ने हवेली में कदम रखा, उसे एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था, दीवारों पर अजीब से निशान बने थे और हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके थे। विक्रम ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। चलते चलते वह हवेली के बीचों बीच एक बड़े से हॉल में पहुंचा। वहां एक विशाल झूमर लटक रहा था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। विक्रम ने सोचा कि यह हवा के कारण हो सकता है, लेकिन हॉल के अंदर हवा का नामोनिशान नहीं था। पहली परछाई: अचानक कैमरे के लेंस में उसे एक काली परछाई दौड़ती हुई दिखी। वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। सीक्रेट रूम का दरवाज़ा: हॉल के एक कोने में उसे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा दिखा। दरवाज़ा आधा खुला था और भीतर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। विक्रम ने टॉर्च जलाकर भीतर झांका। एक संकरी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां उतरने लगा। तहखाने में घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने समय की डरावनी तस्वीरें टंगी थीं। वहां एक टूटी फूटी लकड़ी की मेज थी जिस पर कुछ पुराने दस्तावेज पड़े थे। विक्रम ने उन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया। उनमें लिखा था, जिसने भी इस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं गया। अचानक उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक झटके में उसकी टॉर्च बंद हो गई। डर का असली चेहरा: टॉर्च बंद होते ही पूरा तहखाना घुप अंधेरे में डूब गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने चीखते हुए पीछे देखा। एक भयानक चेहरा, लाल आंखें और सड़ी हुई चमड़ी का अजीब सा प्राणी उसे घूर रहा था। विक्रम चीखते हुए भागा। सीढ़ियों की ओर दौड़ते हुए वह कई बार फिसला, मगर किसी तरह ऊपर पहुंचने में कामयाब हुआ। हवेली का रहस्य उजागर: भागते भागते विक्रम एक कमरे में जा घुसा, जिसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे के भीतर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो लगातार एक लोरी गा रही थी। सो जा बेटा सो जा, वरना चुड़ैल ले जाएगी। विक्रम ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने बताया कि वह कभी इस हवेली की मालकिन थी। हवेली के मालिक विल्सन ने काले जादू के चक्कर में अपने ही परिवार की बलि दे दी थी। तब से ये हवेली श्रापित हो गई थी। अब जो भी यहाँ आता है उसका शरीर हवेली में कैद हो जाता है और आत्मा हवेली की बंधक बन जाती है। भागने की कोशिश: विक्रम ने जान लिया कि उसे यहाँ से किसी भी हाल में भागना होगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी उसे याद आया कि पुराने दस्तावेजों में एक मंत्र लिखा था, ओम नमः कालभैरवाय। विक्रम ने डरते डरते मंत्र का जाप करना शुरू किया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम गया। हवेली कांपने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी
और जोर जोर से चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। अंतिम संघर्ष। एक अजीब सी शक्ति ने विक्रम को कमरे से बाहर फेंक दिया। वह दौड़ता हुआ हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागा, मगर हर बार जब वह दरवाजे के पास पहुंचता, वह अपने आप किसी और दिशा में घूम जाता। वह समझ गया कि हवेली उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। आखिरकार, आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और हवेली के पर्दों में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में पूरी हवेली धधक उठी। जलती हुई हवेली में से चीखें आने लगीं, मानो सैकड़ों आत्माएं मुक्त हो रही हों। विक्रम किसी तरह गिरता पड़ता बाहर निकला और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह गांव के अस्पताल में था। गांव वालों ने बताया कि हवेली पूरी तरह जल चुकी है और अब वहां सिर्फ राख बची है। लेकिन विक्रम जानता था कि कुछ आत्माएं अब भी भटक रही होंगी, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।